नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारा मकसद ही यही है कि युवाओं को भटकने से बचाया जाए। हमारा मकसद ही यही है कि आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो और आपके जीवन की शुरुआत में शादी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है और इसमें किसी भी तरीके से आपके साथ फ्रॉड नहीं होना चाहिए। आपको कानून की पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले आइए और मेरे एक दर्शक का सवाल सुनिए। हेलो सर, मेरा नाम अमन है। क्या मेरी शादी को ज़बरदस्ती कोई तुड़वा सकता है अगर मैं कोर्ट मैरिज कर लूँ तो? कोई ऐसा नियम है क्या? अगर ऐसा नियम है तो प्लीज़ आप मुझे बताएं। जो मेरे दर्शक ने यह सवाल पूछा है, ये चौंकाने वाला सवाल है, क्योंकि अभी तक कानून पढ़ते पढ़ते जो ज्ञान मिला है वो यह ज्ञान मिला है कि शादी हो जाने के बाद से शादी को या तो नल एंड वॉइड कराया जा सकता है, वो भी कोर्ट से होगा, फैमिली कोर्ट से होगा, या डिवोर्स लिया जा सकता है। इसके अलावा कोई तीसरा मेथड है ही नहीं। हालांकि एक मेथड के बारे में मैं बताऊंगा, वो मेथड थोड़ा अलग है, यूनिक है, हटकर है, जो आपको मालूम चलेगा। लेकिन जो फेक और फ्रॉड होता है वो यह होता है कि शादी तो हो गई और माँ बाप ने जबरदस्ती एफिडेविट पे यह लिखवा लिया, मैंने यह शादी अपने माँ बाप को डराने के लिए, उनको कन्विंस करने के लिए किया था। अब मेरे माँ बाप डर नहीं रहे हैं, कन्विंस नहीं हो रहे हैं, इसलिए हम इस शादी को समाप्त कर रहे हैं। ऐसा एफिडेविट पे स्टेटमेंट लिखवाया जाता है और उसको नोटराइज करके कह दिया जाता है कि आपकी मैरिज समाप्त हो गई। क्या ये सच है? ऐसा हो सकता है? तो मैं आपको बताऊं कि पूरी तरह से गैर कानूनी है। एफिडेविट का गलत इस्तेमाल है और नोटरी कमिश्नर के साइन और सिग्नेचर का भी गलत इस्तेमाल है, क्योंकि ऐसा करना कहीं से भी कानून में वैलिड नहीं है। इसको कहीं से भी कानूनन वैलिडेट नहीं किया जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं कि जब भी आप मैरिज करते हो तो मैरिज आप किसी धर्म या रिचुअल के हिसाब से करते हो। जब आप किसी धर्म या रिचुअल के हिसाब से आप मैरिज कर लेते हो, उसके बाद से अपने मैरिज को जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है, चाहे एसडीएम कोर्ट हो, मैरिज रजिस्ट्रार हो, वहां पे जाके आप मैरिज को रजिस्टर्ड कराते हैं। आप कंपल्सरी मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट हो, मुस्लिम मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट हो, या हिंदू मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट हो, हिंदू मैरिज एक्ट हो, इन सारे एक्ट्स में मैरिज का रजिस्ट्रेशन होता है, जिसमें यह लिखा गया है कि पहले मैरिज हुई, उसके बाद मैरिज को रजिस्टर्ड किया गया। अब सवाल यह है कि इस प्रोसेस के हो जाने के बाद से क्या किसी दो पार्टी को यह अधिकार है कि एफिडेविट पे लिख करके मैरिज को तोड़वाया जा सकता है? असंभव है, ये हो नहीं सकता। अब होता क्या है? नॉर्मली ऐसा होता है कि चूंकि मैरिज एक सिविल काम है, यानी कि इसमें कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं इन्वॉल्व है, तो सिविल काम होने की वजह से दो लोगों के बीच में शादी हुई। अब उन लोगों ने शादी तो कर ली और फिर उसके बाद से दोनों ने आपसी सहमति से या डर की वजह से एक दूसरे को छोड़ दिया, फिर कहीं और शादी कर ली, किसी को पता ही नहीं है, कुछ होता नहीं है ऐसी सिचुएशन में। लेकिन अगर वास्तव में कोई इसके पीछे पड़ जाए तो जो ये शादी आपकी हो चुकी है वो आपकी पहली शादी है और इसके बाद जो शादी होगी वो दूसरी शादी होगी, और एफिडेविट के ऊपर कभी भी शादी को समाप्त नहीं किया जा सकता है और कोई भी परिवार के सदस्य एफिडेविट के माध्यम से शादी को नहीं तुड़वा सकते हैं। लेकिन एक और चीज होता है कि जब आप आर्य समाज में या कोई रिचुअल के मुताबिक शादी करते हैं तो उसमें एक लाइन लिखी हुई होती है कि अगर आपने कोई गलत इंफॉर्मेशन देकर के मैरिज किया तो आपका ये सर्टिफिकेट नल एंड वॉइड हो जाएगा। यूपी में खासतौर से गाजियाबाद में एक प्रोविजन है कि अगर आपका मैरिज गलत तरीके से रजिस्टर्ड हो गया है तो फिर आप उस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को कैंसिल करा सकते हो। यानी कि आप उसके लिए फॉर्मेलिटी ये है कि कपल को आना होगा, जिनकी शादी हुई है उन दोनों को आना पड़ेगा, उनको आ करके एफिडेविट देना होगा और फिर मैरिज रजिस्ट्रार उसको कैंसिल करते हैं। इस दौरान उनको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को भी लेके आना पड़ता है। तो इसमें दोनों इन्वॉल्व होते हैं, लड़का भी लड़की भी, तब जाके होता है। तो यह ध्यान रखिए कि कभी भी अगर आपने शादी किया है तो उसको आसानी से या कैसे भी पेरेंट्स तुड़वा नहीं सकते, समाप्त नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।